नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार 23 जुलाई को रायगढ़ संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा। मुख्यमंत्री इस दौरान संभाग के 5 जिलों से आए युवाओं, महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, मतदान क्लब के सदस्यों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतिभागियों सहित अन्य सभी युवाओं से बातचीत करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आज कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जिले के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक भी की और कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से जानकारी भी दी। कुछ ही समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अंबिकापुर में हमारे संवाददाता ने वहां के मतदाताओं से बातचीत की और जानना चाहा कि छत्तीसगढ़ में हवा का रुख आखिर किस तरफ है। सर, आप? मैं रहता हूँ यहीं सरगावा। मैं शिक्षक हूँ। क्या है कि सरकार जो है तो कर्मचारी का एरियस 5वां किस्त नहीं दिए हैं और उससे हर कर्मचारी को डीए नहीं मिला है। सेंट्रल में डीए बढ़ गया है और कर्मचारी को डीए बहुत पीछे चल रहा है और जो है से कर्मोन्नति आदमी को नहीं लगा है, जिससे कर्मचारी बहुत दिक्कत में है, कष्ट में से झेल रहे हैं, अपना परिवार को चला रहे हैं। भूपेश सरकार ने अभी 5% तो डीए दिया है। तो 5% से क्या होता है सर? हमारा बीच का खाई तो नहीं न पट रहा है, खाई में बहुत गैप हो रहा है। फिर सेंट्रल बढ़ा दी है। तो जब वो भी तो दिए हैं तो इससे क्या आपको नुकसान हुआ, बता पाएंगे? नुकसान ये हुआ कि बीच का एरियस चला गया था। कितना परसेंट? 5% का भी तो एरियस चला जाता है। डेट इसी से नहीं दे रहे हैं। जब से सेंट्रल दे रहा है डेट इसी, वो डेट इसी से भूपेश सरकार नहीं दी है, आज की डेट से दी रही है। तो जब से सेंट्रल दिया है तब से न देना चाहिए, तब न कुछ पैसा मिलेगा कर्मचारियों को। तो आपका प्रतिनिधि झेल रहे हैं। आपका प्रतिनिधि मंडल इसमें काम नहीं किया, मांग नहीं किया अपना? प्रतिनिधि मंडल तो सर हड़ताल किए थे 1 जुलाई को, लेकिन उसका पता नहीं, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। कोई सुनाई नहीं किया जा रहा है। हड़ताल किए थे 1 दिवसीय और अभी जो है से फिर 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। क्या पुनः कांग्रेस की सरकार को वापसी चाहते हैं? हम लोग का देखिए क्या है कि हम लोग का जो कर्मोन्नति है, डीए है, ये सब जुड़ा हुआ है। हम लोग को वेतन का एक अंग होता है, उसको हम लोग को देते रहे सरकार, तो हम लोग को क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस सरकार वर्तमान में, इससे पहले बीजेपी सरकार कैसी थी, आपको क्या लगता है? बीजेपी सरकार दे रही। तो क्या वापसी होनी चाहिए बीजेपी सरकार की, क्या लगता है? अब हम तो कर्मचारी हैं, वो नहीं कर सकते हैं बीजेपी या कांग्रेस। सबसे सुविधा बीजेपी में मिला या फिर कांग्रेस में? सुविधा तो वैसे देखिए, महंगाई को देखते हुए हम लोग को डीए एरियस नहीं मिल रहा है सर। हम लोग बहुत रुष्ट हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया, तो उस परिस्थिति में क्या था आप लोगों का? वो देते थे। मैं अंबिकापुर का रहने वाला। सरकार हमारे बहुत सारे योजना के लाभ मिला, काम अच्छा दिखला है, रोड नली बनना और मतलब कि सुविधा हम लोग को बहुत अच्छा है। और विकास के विषय में क्या बताएं? हाँ, रोड बोले तो रोड नली बना है और कुछ रोड ऐसा है तो आज तक बना भी नहीं है और कुछ रोड बन चुका है। आपके विधायक कौन है यहाँ? हमारे यहाँ के विधायक विधायक तो टी.एस. सिंहदेव है ना, विधायक टी.एस. सिंहदेव। क्या कभी दौरा किए आपके क्षेत्र में, आए हैं? बहुत दिनों से तो अभी दौरा नहीं किए हैं। काम कुछ हुआ है और कुछ काम नहीं हुआ है।
आज 30 साल के बाद भूपेश सरकार में क्या आपको अच्छा दिखा? आज 30 साल के बाद में आज हमारे घर के पास नली बना है। अभी तक हमारे घर का रोड नहीं बना है। पार्षद से इसका कोई आप लोग जानकारी नहीं दिए या बोला नहीं गया उनसे? शिकवा शिकायत कर रहे थे तो पार्षद ने बोले तो ये कांग्रेस का राज है, हम लोग का भाजपा का काम नहीं हो बात नहीं रहता है, बात को नहीं लेते हैं कांग्रेस वाले, नहीं सुना जाता है, नहीं सुनवाई होता है। तो अभी आप कौन से मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, बीजेपी में ही या फिर कांग्रेस सरकार पुनः वापसी करेगा? हम लोग गांव के लोग को भी सिर्फ ठगा ही गया है, सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है। किसानों को भी सिर्फ ठगा गया है। जो रकबा उनका 1 एकड़ का था उसको घटा के अगर 80 डिसमिल कर देते हैं तो आखिर पैसा अगर 2500 के हिसाब से भी देते हैं तो भी वो पैसा तो उनको कम ही मिल रहा है, ऊपर से 6 महीने बाद उनको पैसा मिलता है। तो आखिर वो किसान बेचारा क्या करेगा? आज जो है बरसात का मतलब खेती का समय आ गया है, आज उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो कैसे अपना अनाज लगाएगा या फिर कैसे धान खरीदेगा, कैसे खाद खरीदेगा? ऊपर से देखिए आप, जितना खाद आता था जो पूर्ववर्ती सरकार में, पहले के सरकार में जो खाद आता था उसका कभी भी बंदर बांट नहीं होता था, कभी भी शॉर्टेज नहीं होता था। आज के डेट में तो किसान लाइन लगा के खाद ले रहा है। तो ऐसा तो हम लोग कभी देखे नहीं पिछले 15 साल में। इसके पहले, कांग्रेस से पहले पिछले 15 साल में हम लोग कभी नहीं देखे हैं। किसान जो है खाद लेने के लिए लाइन लगा रहा है, बेचारा धूप में बरसात में परेशान हो रहा है। और ये सभी मतलब हर मुद्दे पे ऐसा बात है। आप बेरोजगारों को बोले थे कि भत्ता देंगे, बेरोजगारों को भत्ता आपने 4 साल 4.5 साल नहीं दिया। आखिरी के आप 6 महीने में बेरोजगारों को भत्ता दे के आप क्या कर लेंगे? इसके बाद फिर अभी कांग्रेस की शासन चली जाएगी या फिर कांग्रेस के शासन फिर से आ जाएगी तो बेरोजगारी भत्ता खत्म हो जाएगा और फिर जो है वही चलेगा। फिर आपका चुनाव का समय आएगा तब आप बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार का सिर्फ और सिर्फ छलावा है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कितने लोगों का मतलब रोजगार चला गया। लोग जो हैं अपना प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को आवास नहीं मिला। लोग मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार उसको बंद कर दी तो लोगों का रोजगार आखिर तो कहीं ना कहीं गया। जो इतना सारा घोटाला हो रहा है, शराब घोटाला हो रहा है, तो आपका उनके विशेष लोग के पास, मुख्यमंत्री जी के या फिर सरकार के विशेष लोग के पास में करोड़ों रुपए कैश पकड़े जाते हैं। इसके बाद भी आप जनता को फिर मूर्ख बनाने के लिए आप नए वादे लेकर आ जाएंगे इस साल चुनावी साल में। आप हर चीज में कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल है, पूरी तरीके से फेल है। अभी जब नगर निगम का देख लीजिए, नगर निगम अंबिकापुर में भी कांग्रेस की सरकार है। अभी जब चुनाव का समय आया तो अभी 6 महीना के अंदर में सारे रोड जो हैं रिपेयरिंग हो गए, सारे रोड बन गए। उससे पहले तो गड्ढों में रोड था, रोड में गड्ढा नहीं गड्ढों में रोड था। आज भी देखिए आप बनारस रोड को आज भी उसका लिपा पोती करके बनाया गया है। पानी आता है, रोड बह जाता है। तो मतलब भ्रष्टाचार का सीमा पार हो गया है। जो रमन सिंह जी की सरकार जी ने 15 साल में 28,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था और भूपेश सरकार ने 4.5 साल में 55,000 करोड़ का लोन ले लिया। आखिर कहाँ गया वो पैसा? विकास तो किसी को दिखता नहीं कहीं पर भी। ये 6 महीना पहले जो है फिर से वही लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं जनता को और जनता भी जो है उसमें खुश हो जाती है। तो मैं जनता से अपील करूंगा कि कृपया इस बार जो है इस लॉलीपॉप इस झांसे में ना आए। इन लोग का हर जगह वही रवैया है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे किसी भी प्रदेश का हो, हर जगह वही रवैया है। राजस्थान में देख लीजिए, सिर्फ सामाजिक व्यवस्था बढ़ता है और कुछ भी नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में भी वही हो रहा है, सिर्फ सामाजिक व्यवस्था बढ़ रहा है। भूपेश सरकार में नरवा घुरुआ बाड़ी विशेष खास तौर पर इसका है जी। तो इस पर क्या कहना है? नरवा गरुआ बाड़ी जो है वो तो गाय जो है वो तो सब रोड में ही दिखती हैं। वहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ तो चारा जैसे पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव खाए थे, हमको लगता है यहाँ पर खा ही रहे हैं। अभी आने वाले समय में उसका भी कुछ न कुछ उजागर होगा कि चारा घोटाला कैसे हुआ। यहाँ गोबर जो है लीटर में लाखों लीटर बह जा रहा है। ये विधानसभा में
मंत्री जी द्वारा बोला गया है कि लाखों लीटर जो है गोबर बह गया। अरे कैसे बह जाता है भाई? तो ये तो मतलब बड़ा आश्चर्य वाला बात है। और हम लोग जो हैं, पब्लिक जो है, हमारी जनता जो है, हम लोग भी चुपचाप सुन के उसको संतोष कर लेते हैं। वर्तमान में टी.एस. सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बने हैं, इस पर क्या कहना है आपका? अब तो क्या बोलेंगे, लॉलीपॉप तो लॉलीपॉप होता है। लॉलीपॉप का तो कोई वो नहीं है। महाराज जो हैं, महाराज साहब जो है इतना ज़्यादा किए पार्टी के लिए, इतना समर्पित रहे, सब कुछ उन्होंने किया। इसके बाद जो है उनको 4.5 साल तक कुछ भी ना पद देना, उनको इग्नोर करना, वो तो पूरी जनता को दिख रही है। वो तो हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं उन लोग को भी दिखता है, वो लोग भी बताते हैं। बीजेपी सरकार ने ऐसा क्या किया जो आप कांग्रेस को इतना वो कर रहे हैं? बीजेपी सरकार के समय में ये सब जो भी मैंने बताया कि खाद की दिक्कत नहीं होती थी, कहीं पर भी किसी प्रकार का जमीनों का सीमांकन नहीं होता था कि कितना फसल रकबा उसका नहीं ये किया जाता था, डिसाइड नहीं किया जाता था। तो ये सब चीज मतलब भाजपा की सरकार में नहीं थी। भाजपा की सरकार में लगता था कि हाँ विकास हो रहा है, हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम दिखता था, कुछ न कुछ चल रहा है। यहाँ तो आप पूरे छत्तीसगढ़ घूम लीजिए, आपको काम ही नहीं दिखेगा। लेकिन कांग्रेस कहना है कि रोड हमने बनवाया है। रोड तो किसने बनवाया वो तो जनता जानती है। रोड अगर कांग्रेस ने बनवाया है तो बिल्कुल ठीक बात है। अभी पैच रिपेयरिंग करवाए हैं, जो कि अभी बरसात के बाद है, चुनाव आते आते देख लीजिएगा कि वो रोड में गड्ढा है कि गड्ढों में रोड है, वो भी दिख जाएगा। वर्तमान में विधायक किसको देखना चाहेंगे आप? वर्तमान पंडरी पानी से आया हूँ। यहाँ पर क्या करने आए हैं? यहाँ राशन कार्ड बनवाने आए हैं। आपके गांव में क्या क्या विकास के काम हुए हैं? मेरे गांव में कुछ तो विकास के कार्य नहीं हुए हैं। विधायक कौन है आपके यहाँ के? विधायक प्रतिनिधि हैं सिद्धार्थ सिंहदेव। आप लोगों के लिए जैसे नौकरी नहीं कर रहे हैं, कुछ और क्या कर रहे हैं आप लोग रोजगार के लिए? अपने रोजगार के लिए बस मजदूरी करने जाते हैं। कितना पैसा मिलता है? मिल जाता है 100-200। बेरोजगारी भत्ता मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है। अभी जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है? कुछ काम तो नहीं किया है अभी तक। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी काम कर रही थी पहले? बीजेपी भी काम कर रही थी, अब ये भी नहीं कर रही। कोई भी काम नहीं किया? नहीं किया। रोड का निर्माण? रोड तो निर्माण किया। आपके सरपंच आप लोगों के लिए कोई अच्छा उत्थान किया जिससे कि आपका विकास हो सके? कुछ विकास तो नहीं किया। क्या लगता है आपको कौन सी सरकार होनी चाहिए आगे? सरकार वही होनी चाहिए जो अच्छे से विकास करे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर लाख दावे कर रहे हैं कि उनके द्वारा यहां की सड़कों को पहले से ही काफी बेहतर बना दिया गया है, पर जमीनी स्तर पर यहां का मामला कुछ और ही देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रायकेरा के घाघीरा पारा और बगबूडा पारा की, जहां के ग्रामीण रोड की बदतर हालत को लेकर लोग काफी ही परेशान हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि उनके मोहल्ले की जो रोड की हालत है वह काफी दयनीय है और पूरी सड़क पर बरसात के दिनों में कीचड़ भरा हुआ है, जिससे मोहल्ले वासियों और लोगों को चलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक इस रोड पे चलते हैं और कीचड़ की वजह से सड़क पर गिरते रहते हैं। महताब खान, मैं रायकेरा घाघीपारा का रहने वाला हूँ। और ये रोड जो है घाघीपारा स्कूल से लेकर घाघीपारा पूरा जर्जर पड़ा हुआ है। कई साल से पड़ा हुआ है। इसमें आवेदन देने के बावजूद भी मंत्री महोदय इसका कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जिले के बीजेपी कार्यालय में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदेश संगठन के निर्देशन पर जिलाध्यक्ष धनीराम बारसे के नेतृत्व में उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा, विधायक आवास
एवं नगरपालिका सुकमा का घेराव किया गया। भारी पुलिस बल भी तैनात रहा इस समय। आप वहीं आपको बता दें कि इस बीच संख्या होने के बावजूद भाजपाइयों ने 4 बैरिकेडिंग के बावजूद एक बैरिकेडिंग तोड़ने में वह कामयाब रहे। जिला अध्यक्ष धनीराम बारसे ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी देखने को मिल रही है। नगरपालिका सुकमा में कांग्रेसियों के द्वारा वर्षों से काबिज जमीन को छीना जा रहा है। चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला समूह हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा है जिसको भूपेश बघेल और प्रवासी इलाका न माने। ठगा नहीं है, उनको झूठ नहीं बोला। जिस प्रकार से झूठ के सहारे छत्तीसगढ़ में सरकार में आने के बाद लगातार 4.5 साल में अगर कोई अच्छा काम किया है वो है भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी। सबसे ज्यादा जो है जिसकी सीमा कोई तय नहीं है। अगर उसके बात अगर हम करें तो आज पूरा छत्तीसगढ़ को शर्मसार कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस छत्तीसगढ़ में पूरे भारत के इतिहास में पहली बार एक हमारे समाज, आदिवासी और एससी समाज के युवाओं ने मजबूर होकर के इनके जो नियंत्रण, आज पूरे छत्तीसगढ़ में कोई नियंत्रण नहीं, किसी विभाग में कोई नियंत्रण नहीं, कांग्रेस की सरकार में मजबूर होकर के पूरे निर्वस्त्र होकर, कपड़ों को त्याग करके निर्वस्त्र होकर धरना प्रदर्शन करने में फिर मजबूर होना पड़ा। ऐसे कांग्रेस को, सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने भी एक विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए आईना बन करके एक आंदोलन घर घर तक पहुंचाने का प्रयास आज सुकमा जिला में लगातार। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता के लिए गांव-गांव में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा। मशीनों की कार्यप्रणाली एवं विश्वसनीयता में मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने ऐसे 6 प्रचार वाहनों को जिला कार्यालय परिसर में हरी झंडी दिखाई। जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक-एक वाहन सजाई गई है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते तक ये वाहन जो है वो गांव-गांव और हाट बाजारों में घूम कर लोगों को जागरूक करेगा और लोगों को प्रदर्शन के दौरान इसका वैसे ही इस्तेमाल करके देखेंगे जैसे कि वास्तविक मतदान के दौरान करेंगे। मशीनों के संबंध में लोगों की जिज्ञासा और भ्रांतियों का भी मौजूद मास्टर ट्रेनर्स द्वारा समाधान किया जाएगा। आज जिला निर्वाचन कार्यालय से जो बिलासपुर जिले अंतर्गत 6 विधानसभा हैं, इन 6 के लिए हमारा जो ट्रेनिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन वाहन है उसकी रवानगी की गई। ये एक-एक करके सभी ग्राम पंचायतों में जाएंगे। ईवीएम मशीन किस तरह काम करती है उसको दिखाएंगे, वीवीपैट क्या होता है, उससे पर्ची किस तरह निकलती है और लोग किस तरह जिस बटन को दबाते हैं उसी बटन की वीवीपैट पर्ची निकलती है। लोगों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ेगा इसको देखते हुए। अब खबर सुकमा से है, जहां कलेक्टर और एसपी ने शबरी नदी के जलस्तर का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ राहत केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। साथ ही बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी और राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि पिछले वर्ष बाढ़ की चपेट में आए कोंडा नगर पंचायत का 10 वार्ड पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका था, जिस पर बारिश को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने कोंडा नगर का दौरा किया है। बैक वाटर से इधर बाढ़ आया था, सो अभी भी धीरे धीरे गोदावरी का लेवल बढ़ रहा है, इसीलिए हमने अभी एक बार चेक करने के लिए आए थे। अभी का स्थिति में तो वैसे नहीं है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में ज़्यादा बारिश गोदावरी बेसिन में होगा तो बैक वाटर से इधर भी बाढ़ आ सकता है। तो उसके लिए प्रशासन का पूरा तैयारी है। हमने शेल्टर रूम्स वगैरह फाइनल किए हैं, वहाँ के लिए भी बाकी व्यवस्था भी हमने पहले से करके रखे हैं और ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है पिछले एक्सपीरियंस है कि कहाँ पहले अफेक्ट होता है। उसी बेसिस में वहाँ से एवैक्यूएशन के लिए भी प्लान रेडी किए हैं, व्हीकल्स भी रेडी है। तो उसी बेसिस में जब भी जरूरत होगा, रात में भी होगा या दिन में भी होगा, कैसे भी। धर्मजयगढ़ कापू मुख्य मार्ग एडीबी कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, जहां बांसजोड़ के पास मुख्य मार्ग पर पुलिया निर्माण की वजह से
डायवर्जन सड़क बनाया गया है, वहीं आपको बता दें जो लोगों को फिलहाल अभिशाप साबित हो रहा है। वहीं आपको बता दें यहाँ हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश के दिनों में डायवर्जन सड़क बनाकर छोड़ देना किसी भी दृष्टिकोण से शायद सही नहीं है। यह केवल लापरवाही ही है। इस मार्ग में एक नहीं बल्कि कईयों ऐसे डायवर्जन सड़क बनकर पड़े हुए हैं जो भारी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस मार्ग से गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं, फिर भी कीचड़ से सने इस मार्ग से आवाजाही करने के लिए लोग मजबूर हैं। वहीं संबंधित विभाग की बात करें तो या फिर स्थानीय प्रशासन की, तो वे कहीं ना कहीं मौके की निजाकत के अनुसार कान में रुई डाले आंख बंद कर चुप्पी साधे हुए हैं, जो राहगीरों के लिए खतरे का सबब बन रहा है। क्योंकि इनकी मोटरसाइकिल निकालने में इनके परेशानी हो रही है, तो कुछ इनके सामान एक आध कट्टा लेके आए तो हमको कितना परेशानी है। डायवर्सन सड़क को लेकर शासन के द्वारा जो रोड बन रहा है, इसमें अभी बच्चे लोग भी स्कूल आना जाना करते हैं रोज का रोज, बुजुर्ग नागरिक लोग भी रोज का रोज आना जाना करते हैं। तो यहाँ जो डायवर्सन हुआ है वो खेत के बीचों बीच हुआ है। यहाँ देख इतना घुटने भर का कीचड़ है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही। गाड़ी साइड वाइड देने में बहुत दिक्कत होता है और क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी। खबर बीजापुर से है, जहां दुर्गम किस्टिया जो प्रफीर देव के समय में उनके घनिष्ठ साथी थे, जो बस्तर में जन सेवा के लिए जाने जाते थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम लिंगेया दुर्गम था, उनका निधन हो गया है। आपको बता दें कि दुर्गम किस्टिया का दबदबा पूरे क्षेत्र में हुआ करता था, राजाओं के साथ उनका उठना बैठना था। वहीं आपको बता दें कि उस जमाने में उस क्षेत्र में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था। अभी जो खत्म है उनका नाम लिंगेया दुर्गम है और इनके पापा का नाम किस्टा दुर्गम। बताया जाता है कि इनके जो पापा थे वो नेशनल पार्क जो 56 गांव के कोटवार रहे और उस क्षेत्र में उन दिनों में बहुत ज्यादा इनका दबदबा रहा, राजाओं के साथ, बस्तर राजा के साथ उठना बैठना। और जब ये जाते थे तो मतलब इनका जो उनके साथ जो रिलेशन रहा एकदम फैमिली जैसा। और साथ में जब राजा लोग इनको कोटवार बनाए उस क्षेत्र का, तो सारे क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा दबदबा रहा। साथ में दूसरी बात 56 गांव थे उस क्षेत्र में, उन दिनों में एक ही कोटवार रहे। इनके जो बाप थे, उनका नाम किस्टा दुर्गम, वो एक ही कोटवार रहे। फिर उसके बाद उनके देहांत के बाद फिर जब डिवाइड हुए तो उस समय फिर वो चार भागों में डिवाइड हुआ। जैसे बताया जाता है, एक सागमिठा, दूसरा एड़ापल्ली, तीसरा संडरा, चौथा पिलूर। हाँ, उन दिनों में कुटरू में जो राजा था द्रिकपाल शाह करके, तो उनका द्रिकपाल शाह और शिशुपाल शाह वो लोग भाई रहे हैं। तो उन दिनों में वो लोग उस क्षेत्र में वो लोग राजा हैं और उनका शासन चलता था। तो उन दिनों में मेरे दादा हैं जिनका नाम अभी किस्टा करके मैं बताया, उनके पहले मेरे जो शख्स बताए हैं, तो उन्हीं के बेटे हैं जो अभी खत्म हुए हैं, जिनका नाम लिंगेया दुर्गम है। तो उनके पापा जिसका नाम है किस्टिया करके रहा है, किस्टिया दुर्गम, वो उस क्षेत्र में एकदम टाइगर टाइप का रहा है और पूरे नामी व्यक्ति था उन क्षेत्रों में। वो 56 जो गांव है उन 56 गांव में कोटवार रहा है। ये शख्स एकदम परफेक्ट बात है, जो हमने देखे तो नहीं थे, परंतु मेरी माँ बता रही थी वो इतना ऊंचे थे कि 6 फीट लंबे, गोरे नारे, भगत सिंह जैसा दिखते थे। मेरी माँ उनके पास जाती थी, कमर के बराबर हुआ करते थे। तो जब वो उन दिनों में राजतंत्र के समय जब कुटरू राजा उनको बुला करके उनके आंगन में उनको कुर्सी दे के बिठाया करते थे, और वो इतना मतलब कहानी कथाओं में बहुत मशहूर थे। वो कहानी जब वहाँ बताते तो वो कुटरू राजा महाराजा लोग और गांव के लोग उनके कहानी सुनने के लिए वहाँ पे बड़े इकट्ठे होते थे, 100-200 आदमी इकट्ठे होते थे और रात भर वो कहानी सुनाकर लोगों को हंसाने के लिए लोटपोट हुआ करते थे, हंस करके लोग। तो उनका बड़ा सम्मान किया करते थे उनको। उन दिनों में इस प्रकार का उनका सम्मान रहा है, तो उन क्षेत्रों में आप लगा सकते हैं कि वो क्षेत्रों में कितना उनका दबदबा रहा होगा। तो भगत सिंह जैसा दिखने वाले इतना व्यक्ति, मेरी माँ बता रही थी कि वो इतना ऊंचे नारे, गोरे।
छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि कार्य पर ही आश्रित हैं और खेती किसानी के समय में बारिश ना हो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानी जाती है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र के किसानों ने नाराज इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्राम जामगांव में 2 दिवसीय श्री राम धुनी यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें गांव और आसपास के श्रद्धालु ग्रामीण बड़ी ही संख्या में पहुंचे और पूरे भक्तिभाव गाजे बाजे से भक्तिमय माहौल में इंद्र देवता को मनाने में सफल हुए। और आज 6 घंटे बीत जाने के बाद क्षेत्र में भारी बारिश देखने को मिली। अंबिकापुर के शासकीय प्राथमिक पाठशाला 7 वर्षों से करीबन विवादों के कारण अधर में लटका हुआ है, जिससे नौनिहाल बच्चों का भविष्य अधर में है। इससे बनने में से नौनिहाल बच्चों को स्कूल की अच्छी शिक्षा के साथ साथ छत भी मिल जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आम लोगों के द्वारा बताया जाता है कि शासकीय भूमि के पट्टे की जमीन में निर्मित हो गया है भवन, और मगर उनका कहना है कि इससे पहले जो स्कूल बनाया गया था तो शासकीय भूमि को नाप कर बनाया गया था, लेकिन किस वजह से पट्टे में आ रहा है इसकी जानकारी नहीं है। उनका मानना यह भी है कि गलत तरीके से नापा हुआ है। ग्रामीण लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भवन का निपटारा जल्दी हो जाए, जिससे कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्लास में हैं? यहाँ पानी चूता है स्कूल में? आप लोग जहाँ बैठते हैं पानी गिरता चूता है? पहले चूता था? नहीं। आपका नाम बेटा जी? अंजू। कौन सी कक्षा में है? अच्छा, खाने को मिलता है? मिलता है। क्या कल खाए थे? बताओ क्या कल सब्जी मिला था? नहीं खाए थे कल, आज मिलेगा, खाओगे? आपका नाम क्या है बेटा? रोहित। रोहित कौन सी कक्षा में है? चौथी। चौथी। आप लोग खाना मिलता है? जी। नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है। अच्छा बताओ कल क्या खाए थे? कल नहीं आया था। कल नहीं आए थे, तब आपका गोल हो गया खाना। आपका नाम? फूलमती। अच्छा फूलमती, कौन सी कक्षा में है आप? चौथी। क्या बनना चाहते हो पढ़ करके? डॉक्टर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा